क्या झुकाने का कोशिश किया जा रहा है मौजूदा गवर्नमेंट को? क्या न झुकने की बात है न झुकाने की बात है, झारखंड को चलाने की बात है। जेएमएम अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके नई सरकार झारखंड में बनाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बदौलत जिंदा नहीं रहती। कई मंत्री हैं वो बयान दे रहे हैं कि ये तमाम चीजें बीजेपी के द्वारा बना बनाया और भाजपा और जेएमएम यदि इस एक साथ जुड़ करके और यहाँ के सामाजिक जीवन को ठीक करना चाहें तो मुझे लगता है कि जो एक सामाजिक विभाजन झारखंड में झारखंड बनने के बाद दिखाई दिया है उसको दूर किया जा सकता है। डिप्टी सीएम के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोग तैयार हैं। मामले में कुछ ही बोलना अभी जल्दीबाजी होगी। झारखंड में सियासी कायापलट की काल्पनिक कहानी जो बुनी जा रही है, आखिरकार उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह, ये तमाम चीजों को जानने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं झारखंड भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, और हम बातचीत करके जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया पर ये जो एक नए तरह की बातें गढ़ी जा रही है, ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या जेएमएम अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके नई सरकार झारखंड में बनाने वाली है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का झारखंड का जब से झारखंड बना तब से झारखंड के सत्ता के निर्माण और विघटन की प्रक्रियाओं में जुड़ा रहा हूं, और इसके पहले 2 बार जेएमएम के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन की सरकार यहाँ बनी है। एक तब जब मुख्यमंत्री शिबू सोरेन हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उसको सपोर्ट किया था, तब उप मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास जी बने थे। दूसरी बार फिर सरकार बनी थी जिसमें मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे और उप मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास जी थे, हेमंत सोरेन जी थे। तो 2 बार सरकारें बन गई हैं। पहली बार जेएमएम के नेतृत्व में बीजेपी सहयोगी बनी, दूसरे बार में बीजेपी के नेतृत्व में जेएमएम सहयोगी बनी। अब चूंकि इस प्रकार जब पहली बार सरकार बनी थी तो ये बिहार का जो इतिहास है उससे जुड़ करके जब देखते हैं तो लोगों को आश्चर्यजनक लगा कि जेएमएम और बीजेपी में दोस्ती कैसी। लेकिन जैसे कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी संभव है, तो शायद वही कहावत सिद्ध हुआ और जेएमएम के नेतृत्व में सरकार बनी, बीजेपी ने सपोर्ट किया। मैं एक बात और बता दूं, एक और घटना घटी थी जो लोगों के जहन में शायद अभी नहीं होगा। जब पहली बार सरकार झारखंड में बनी थी तो उस समय श्रीमान दिशोम गुरु जिनको हम कहते हैं, श्रीमान शिबू सोरेन जी लोकसभा का चुनाव हार गए थे। तो झारखंड बनने के पश्चात राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, तो जेएमएम की हालत ऐसी नहीं थी कि वो राज्यसभा में किसी को भेज सके। हमारे पास में उसमें भाजपा के पास में 7 अतिरिक्त मत थे। एक आदमी को राज्यसभा में भेजने के बाद भी मेरे पास में अतिरिक्त मत थे, और वो 7 मत से हमने समर्थन दे करके एक आंदोलनकारी के रूप में अलग राज्य के एक संघर्षशील योद्धा के नाम पर हम लोगों ने ऐसा महसूस किया था कि इनको सम्मान मिलना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट करके उन्हें राज्यसभा भेजा था। ये 2000 की घटना है, बहुत पुरानी घटना। हाँ, लेकिन हमारी जो सोच है वो मैं आपको बताना चाहूँगा इस घटना से कि हमारी बहुत सोच, बीजेपी की सोच किसी के प्रति कोई दुर्भावना की नहीं रही है या किसी प्रकार की दूरी की नहीं रही है। हम किसी से घृणा नहीं करते। या जो परिकल्पना है अगर वो सच में बदलती है तो कैसा झारखंड का तस्वीर होगा? आप लोग फिर एक मतलब कैसे जेएमएम के साथ कैसे कार्यप्रणाली क्या होगा? देखिए, ये तो पहले इसका जब स्वरूप सामने आ जाएगा, तो मैंने कहा आपको कि 2 बार सरकार साथ में चली है और अच्छी चली है। झारखंड के हित में जो भी सरकार बने वो झारखंड के हित में काम करे। सामाजिक सहयोग, सामाजिक समन्वय और सामाजिक जिसको कहते हैं समरसता झारखंड की बड़ी जरूरत है। और
बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं कहूं कि आदिवासी और गैर आदिवासी दो यहां पर इस प्रकार का एक सामाजिक रेखा है जिसको समाप्त किया जाना चाहिए। व्यवहारिक जीवन जो है वो राजनीति से इतर मानिए तो गैर आदिवासी और आदिवासियों में कभी कोई दूरियां नहीं रही। दोनों एक दूसरे का साथ जीने में कभी कठिनाई महसूस नहीं किए। भाजपा और जेएमएम यदि इस एक साथ जुड़ करके और यहाँ के सामाजिक जीवन को ठीक करना चाहें तो मुझे लगता है कि जो एक सामाजिक विभाजन झारखंड में झारखंड बनने के बाद दिखाई दिया है उसको दूर किया जा सकता है। और झारखंड की वो सबसे पहली और मेरे नज़र में वो सबसे बड़ी जरूरत है। अगर जेएमएम और बीजेपी एक साथ मिलती है तो ये जो खाई उत्पन्न हुई है ये पार्टी जा सकती है। निसंदेह अभी मैं ये कह सकता हूं कि आदिवासी समाज बीजेपी से ज्यादा वोट दिया जेएमएम को, तो उस पर विश्वास करती है। 28 सीटों में से 27 सीट पर नहीं, वोट हमको हर जगह मिला है। हम उस रूप में नहीं, मैं स्वीकार करता हूं कि हमसे ज्यादा विश्वसनीयता उनके लिए जेएमएम में है या जेएमएम के प्रति उनके साथ ज्यादा जुड़ाव है। वहीं जो गैर आदिवासी क्षेत्र में जो लोग रहने वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो लोग भाजपा के प्रति ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और ये दोनों मिलकर यदि काम करें तो झारखंड के सामाजिक जीवन को बल मिलेगा, विभाजन की रेखा जो है समाप्त होगी और उससे राजनीति भी बेहतर चलेगी। ऐसे में कांग्रेस को सबसे बड़ा विलेन के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस सोशल मीडिया में कांग्रेस के जो आला कमान के कई नेतृत्वकर्ता हैं, कई मंत्री हैं, वो बयान दे रहे हैं कि ये तमाम चीजें बीजेपी के द्वारा बना बनाया और गढ़ी जा रही है और ये अफवाह है। मंत्री इरफान अंसारी ने भी एक पोस्ट करके उसको डिलीट कर दिया। मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बदौलत जिंदा नहीं रहती और न चलती है। आज तो मेरे लिए बहुत गर्व और बड़े स्वाभिमान की बात है कि हिंदुस्तान में अधिकांश राज्यों में हमारी सरकार है। बगल में हम सरकार बना के अभी आए हैं बिहार में। तो यहाँ यदि हमारी सरकार नहीं है तो बीजेपी को जीना मुश्किल है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा कि झारखंड को बनाया अटल जी ने, आडवाणी जी ने, तो झारखंड के प्रति एक हमारी ममता है, एक जिम्मेदारी है, एक राजनीतिक हमारी जिम्मेदारी महसूस होती है हमको कि इस राज्य को बेहतर कैसे करें। तो जनता जिसके साथ चलती है हम उसके साथ भी चल करके और झारखंड का भविष्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चलिए, एक अंतिम सवाल मेरा ये होगा, क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा है और कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि झारखंड में केंद्रीय सत्ता और केंद्र की एक आर्थिक दबाव को भी महसूस कर रही थी यहाँ की मौजूदा गवर्नमेंट, जिसको लेकर के भी हेमंत सोरेन ने कदम उठाने की कोशिश की है। और इसके लिए एक टैगलाइन है कि झारखंड झुकेगा नहीं। पार्टी ऑफिशियल मतलब साइट से ये चीजें लिखी जा रही है कि झारखंड झुकेगा नहीं। इसका अर्थ है कि क्या झुकाने का कोशिश किया जा रहा है मौजूदा गवर्नमेंट को? क्या कोई ऐसा अनऑफिशियल प्रेशर? मुझे लगता है ये सब, अब मैं जो ये नहीं कहूँगा जिसने भी स्टेटमेंट दिया उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ही हल्की राजनीतिक चिंतन है, हल्का राजनीतिक कमेंट है। भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी को महसूस करती है और जिस राज्य का जितना हिस्सा बनता है उसको देती है। क्या यहाँ